धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो पूरे देश को और आप सभी को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आशा करता हूँ अता साहब के बीच में नहीं बोला, इनको थोड़ा मुझे एक चीज बताओ, 2024 तक थोड़ा सा एनर्जी बचा के रखे, भी बहुत गंगा जी में पानी बहना बाकी है। शांत हो जाइए, आपके बीच में नहीं बोला हूँ, निवेदन कर रहा हूँ इनसे बोलिए। आपने शुरुआत में कर्नाटक का विषय उठाया तो मैं एक लाइन बोलना चाहता हूं। अभी बहुत सारी बातें कर रहे थे, भारत जोड़ो और फलाना और ढिमकाना, कि राहुल गांधी जी नहीं रुकेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, सिद्धारमैया सरकार में 175 केस, 211 आतंकी गतिविधियों में लिप्त लोगों पे से जो वापस लिए थे, उनके ऊपर क्या प्रश्न का उत्तर देंगे आप? जब आपकी सरकार थी उस पीएफआई को आपने पाला, आज वही एसडीपीआई के रूप में वहां पर आतंक मचा रहे हैं और आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, यहाँ ये कह रहे थे अडानी के पास 20,000 करोड़ रुपए का ड्रग्स का पैसा है, इसका पैसा, उसका पैसा है। मतलब राहुल गांधी को ईमेल आया था क्या? राहुल गांधी की तरह क्यों हर एक पप्पू वाली बातें ये करते हैं? 2024 में आप कह रहे हैं उनको संभालने के लिए, थोड़ा अपने आप को भी संभालिए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। अरे कांग्रेस मैं तो आलू लिए घूम रहा हूँ। हाँ आलू लिए घूम रहा हूँ, सोना कब बनेगा? हाँ जी, आलू लिए घूम रहा हूँ, सोना कब बनेगा? नहीं सुनाई पड़ा, क्या कहा आपने? मैं आलू लिए घूम रहा हूँ, आलू लिए घूम रहे हैं? हाँ जी, सोना कब बनेगा? बड़े सयाने आप ही हैं, आलू से सोना बनाएंगे, बाकी दूसरे को बेवकूफ समझते हैं। जी जस्ट रिप्लाई। प्रतीक जी, नहीं इनके पास है, इनके पास ये शोर मचाना चाहते हैं, 2024 को चले आएंगे। मशीन दिलवा दीजिए। मौलाना प्लीज। राहुल मैं आ रहा हूँ, आप बैठिए प्लीज, वहाँ बैठिए, मैं मौलाना को बुला रहा था। जी जनाब। देखिए, मैं उम्मीद करूंगा कि आप बता देंगे कि नरेंद्र मोदी ने ऐसा कहा था कि आलू डालेंगे सोना निकलेगा। जहां तक बात रही, मैं आपको क्या समझा रहा था प्रतीक जी, मैं और प्रतीक जी आज ये प्रूफ कर दिया, खड़े होकर बोला था, आज ये प्रूफ कर दिया आलू कि डालूंगा, नरेंद्र मोदी वहां से सोना निकलेगा। बहुत हल्ला मचाते हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? आकाश शुक्ला। हाँ? आकाश शुक्ला। आकाश कहाँ के रहने वाले हो? गोरखपुर से। जी लो प्लीज, मौलाना आ रहा हूँ। जी। अब दरख्वास्त प्रोड्यूसर साहब से है, जरा बयान दिखा दें। लेकिन अब मैं मुद्दे की बात करूं, कांग्रेस का प्रवक्ता तब से क्या बात कर रहा है कि महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया, 40% कमीशन की सरकारें बन, वो क्या बात कर रहे हैं? आतंकवादी, वो पीएफआई, हिंदू, मुसलमान। तो देश की जनता बेवकूफ नहीं है। मैंने जब ये शो शुरू किया था आज का, तो मैंने 3 लोगों का जिक्र किया, किरण रेड्डी, अनिल एंटनी और गुलाम नबी आजाद। एक की उम्र 37 साल, एक की उम्र 62 के करीब, एक की उम्र 72 के आसपास। तीनों ने कांग्रेस छोड़ी और उन्होंने कहा कि कांग्रेस छोड़ने की वजह यह है कि कांग्रेस का आम लोगों से संपर्क टूट चुका है, नहीं बन पा रहा। यहां से बात शुरू की थी। जी मैं आया मौलाना। देखिए, रोजा इफ्तार कै बजे है? अभी बहुत टाइम है। अच्छा अभी टाइम है। 40 से भी ज्यादा चाहिए। एंटोनी साहब के बारे में पता है आपको, जो आपने जिक्र ही कर दिया। सबसे पहले एंटोनी साहब ने जो रिपोर्ट पेश की थी, कांग्रेस को ले डूबने वाली वही रिपोर्ट थी, और वो भारतीय जनता पार्टी आज तक उस मुद्दे को भुना रही है मजे में, तुष्टीकरण। तो एंटोनी साहब को रिपोर्ट जो देनी थी वो दी नहीं। वो तो कांग्रेस ने खुद बनाई थी अपनी इंटरनल रिपोर्ट। खुद ही तो सब कुछ खुद ही बनाते हैं। गुलाम नबी आजाद। लेकिन ये बात सच है कि एंटनी साहब ने कहा कि मैं अपने बेटे के बयान से और बेटे के कृत्य से दुखी हूं। वो तो डबल गेम खेल रहे हैं। देखिए कांग्रेस, अच्छा एक बेटा कांग्रेस में, अपना खुद कांग्रेस में, उधर पीजी यस बोले वहां तुम जाओ, यहाँ हम रहेंगे, यहाँ तो हम हैं ही विराजमान। एंटोनी साहब तो यहाँ विराजमान ही है, मुख्य सलाहकार हैं, उस मेन टीम में है। बोले उधर जाके तुम रहोगे तो कोई मेरा बाल बांका नहीं कर पाएगा, अगर सरकार उधर रहे तो भी, इधर रहे तो भी। गुलाम नबी आजाद न केवल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे, वो विपक्ष के भी नेता रहे। कई मंत्रालय को उन्होंने सुशोभित किया है, वरिष्ठतम नेताओं में उनका शुमार होगा। अनुभव के आधार पर मुख्यमंत्री भी रहे हैं। अब उनका यह बयान पिछले जो 1 साल से चल ही रहा था, अब खुलकर वो आए हैं। इन लोग क्या करते हैं कि वरिष्ठ हो या कोई भी हो,
मुट्ठी भर 4-5 सलाहकार को रखे हुए, सुनेंगे भाई आपका ही, समझेंगे आपका ही। आम लोगों की बात छोड़ दीजिए। अरे गुलाम नबी आजाद उस बंगले पर थूकेंगे, वो उनका कद बंगले का नहीं है, वो आजाद है। सच बोलिए रमजान में, मौलाना सच बोलिए गुलाम नबी आजाद के लिए। गुलाम नबी आपको गुलाम नबी आजाद से परेशानी हो सकती है। सच बोले कांग्रेस आपको पूछ रही है, पूछिए ना। राहुल गांधी कांग्रेस के अंदर आप आम लोगों की बात न करें, जो जिन्होंने कांग्रेस को अपना सब कुछ दे दिया, जीवन दे दिया, कांग्रेस उसकी नहीं सुनती है, आम लोगों की क्या सुनेगी। ये लोग चिल्ला रहे हैं, इनको कांग्रेस जानती है, कांग्रेस पहचानती है। चले जाइए अकबर रोड पर। की बात सर, गुलाम नबी आजाद पर आप कह रहे हैं 40 साल कांग्रेस ने उनको रखा, कांग्रेस ने उनको क्या नहीं दिया? 40 कौन सा बंगला नहीं दिया? मुख्यमंत्री किसने बनाया? गुलाम नबी आजाद। कश्मीर जीतकर कांग्रेस गुलाम नबी आजाद हट गए ना, कांग्रेस कश्मीर जीतकर दिखा तो फिर बात करना। कश्मीर में चल तो रहे हैं आप क्या जीतेंगे? जीतेंगे गुलाम नबी आजाद के बगैर जीतेंगे नहीं प्रेम जी, हाँ देखिए, मैं बस यही कह रहा था, ये राहुल गांधी ने ऐसे ऐसे ही लोग रख रखे हैं इसी ना ये गलत बात, ये गलत बात। ना ना ना, आई डोंट टेक इट, मैं नहीं लूंगा, नहीं ना, मैंने ले लिया, नो नो नो। हाँ देखिए प्रतीक जी, बात राहुल गांधी की हो रही है, बात कांग्रेस की हो रही है, राहुल पे नहीं। पार्टी बड़ी है, नेता छोटा होता है। कांग्रेस ही राहुल है और मोदी जी ही भाजपा है, ये जान लीजिए। देश की जो व्यवस्था है, आपकी अपनी राजनीतिक सोच है, बोलिए। सुन लीजिए, राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले को इस सरकार ने पवन भीषण दे दिया, कितना बड़ा ईमान दे दिया। और सुन लीजिए, अरे रुकिए ना, कितना बड़ा इनाम दे दिया। यही मक्कारी, ये चीज जो है राहुल गांधी को नहीं आती। राम भक्तों पर गोली चलवा करके और आज पद्म विभूषण का इनाम दिया जा रहा है, और हिंदू और मुसलमान आपस में एक दूसरे को मार के मर रहे। मुझे समझ में नहीं आता। अरे राहुल जी से जाके पूछिए ना कि वो पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं कि नहीं। अरे बेचारे को जानबूझ के बताइए, जो आटे को लीटर में सुनते हो, बताइए वो कहते हैं आटा लीटर में। इतनी जल्दी ये आ गए? एक मिनट रुकिए जी, जनाब जी। नहीं प्रतीक जी, अब आप मुझे एक चीज बताइए, जनता नहीं मानती कांग्रेस को, लोग नहीं मानते। अब एक चीज बताइए, अगर एंटनी साहब ने 2014 से पहले एक रिपोर्ट पेश की थी तो क्या वो गलत की थी? आप बताइए, या इस जनता में किसी से पूछ लीजिए, क्या आज ये वाकई ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है? किसी से भी पूछ लीजिए, सब यही करेंगे। तो अगर एके एंटनी ने अपना काम सही किया तो इनको बुरा लग रहा है, अगर वो राहुल गांधी का राहुल चालीसा पढ़ देते तो वो बिल्कुल सही होता। अगर आप सच्चाई दिखाएंगे नहीं, अगर राहुल गांधी को ये आ गए, ये अतिक्रमण हटवाते क्यों नहीं आप? ये देखना देखिए, आपने 3 नेताओं को जोड़ा, एक उत्तर से और 2 दक्षिण से, तीनों अलग अलग उम्र के थे, तीनों कांग्रेसी थे जो आज किसी वजह से कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन आज हमें करना क्या चाहिए था प्रतीक जी, आपने किया ही नहीं। चुनाव कर्नाटक में है, कर्नाटक की फिजा तो बताइए, यहाँ लगातार। बस एक काम करिए, 24 घंटे 24 दिन चुनाव। आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने सबसे पहले कहा था कर्नाटक का न्योता आ गया है, कर्नाटक जाना है। हाँ, लेकिन एक बात, इन 3 में से एक नेता ने एक बात और कही कि राहुल जी की राजनीति 24 मिनट की है, बीजेपी की 24 गुणे 7 की है। वक्त छोड़ दिया ब्रेक का। मिलकर चले